नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत अनुपलब्धि प्रमाण के संदर्भ में न्याय के अभाव ज्ञान के स्वरूप पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह विषय एमए सेमेस्टर 2 के लिए अनुशंसित है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा कि न्याय दर्शन में अभाव को एक पदार्थ स्वीकार करने के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि अभाव को जाना कैसे जाता है। अन्य दार्शनिकों ने भी इस पर विचार करना आरंभ किया। कुमारिल भट्ट और वेदांत दर्शन ने इसके लिए अनुपलब्धि नामक प्रमाण को इस तरह के अभाव ज्ञान का कारण या प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, परंतु न्याय दार्शनिक अनुपलब्धि को अलग प्रमाण, स्वतंत्र प्रमाण मानने के पक्षधर नहीं है। न्याय दर्शन अपने प्रत्यक्ष की अवधारणा में संशोधन करते हैं और एक नई अवधारणा विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के माध्यम से अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष के माध्यम से ज्ञेय सिद्ध करते हैं। अब हम न्याय दर्शन के अभाव ज्ञान का स्वरूप और अनुपलब्धि की आलोचनाओं पर विचार करेंगे। न्याय दर्शन भी अभाव को वस्तुपरक सत्ता मानता है, किंतु इसे वह सापेक्ष पदार्थ मानता है। इसे वह अधिष्ठांत का विशेषण मानता है। जैसे पृथ्वी का गुणगंध है, यह पृथ्वी में रहता है, यह पृथ्वी का विशेषण है। इसी तरह जल में गंध नहीं है, जल गंध नहीं है, यह भी जल की विशेषता है। यह कथन जल की विशेषता बताती है। यह विशेषता जल में गंध का अभाव बताता है, अर्थात यह विशेषता है या बताता है कि जल में गंध का अभाव है, अर्थात अभाव भी विशेषता हो सकता है, परंतु सापेक्ष रूप से यह भावात्मक सत्ता नहीं है। यह भावात्मक सत्ता से अलग है। न्याय दर्शन अभाव के ज्ञान की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार अभाव हमेशा अपने अधिष्ठान में ही पाया जाता है। न्याय दार्शनिकों का कहना है कि अभाव किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान में ही हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को रोजगार का अभाव हो सकता है, किसी को ज्ञान का अभाव हो सकता है, किसी व्यक्ति को धन का अभाव हो सकता है, कि जंगल में पेड़ों का अभाव हो सकता है, शहरों में यातायात का अभाव हो सकता है, मनुष्य में स्वतंत्रता का अभाव हो सकता है। तो यहाँ अभाव जब भी रहेगा तो किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में रहेगा, या व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संदर्भ में ही इसे
परिभाषित किया जाएगा। जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान में यह रहता है उसे न्याय दार्शनिक अधिष्ठान कहते हैं, और यह उस अधिष्ठान में एक विशेषण के रूप में वर्तमान रहता है। यह किसी वस्तु में पाए जाने वाली विशेषता के विपरीत उस विशेषता का अभाव है। तब उस वस्तु जिसमें विशेषण का अभाव हो जाता है उस अधिष्ठान कहा जाता है। न्याय के अनुसार अभाव के अधिष्ठान के प्रत्यक्ष के साथ ही अभाव का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। न्याय दार्शनिक मानते हैं कि जिस वस्तु में हम अभाव की कल्पना करते हैं, जिस व्यक्ति में हम अभाव की कल्पना करते हैं, जिस स्थान में हम अभाव की कल्पना करते हैं, अर्थात जिस अधिष्ठान में हम अभाव की कल्पना करते हैं, जब हम उस अधिष्ठान को देखते हैं, उसका अनुमान करते हैं, उनके बारे में शब्द पढ़कर जानते हैं या शब्द के माध्यम से जानते हैं, तो उसके साथ ही अगर अभाव वहाँ है तो अभाव के बारे में ज्ञान हो जाता है। यह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के रूप में ही होता है। अभाव के साथ यह सन्निकर्ष एक विशेष प्रकार का होता है, जिसे विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष कहा जाता है। यह न्याय दार्शनिकों के प्रत्यक्ष की एक अलग व्याख्या है। उनके अनुसार अभाव अपने अधिष्ठान में विशेषण के रूप में रहता है और अधिष्ठान उसका विशेष्य हो जाता है। विशेष्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई विशेषता रहती है, और जब हम उस अधिष्ठान को देखते हैं तो विशेष्य विशेषण भाव, अर्थात विशेष्य में यह विशेषण है के माध्यम से यह इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, जुड़ जाता है। अर्थात जब हम द्रव्य को देखते हैं तो उसका गुण जैसे हमें दिखाई दे जाता है, उसी तरह जब हम अधिष्ठान को देखते हैं तो उसके विशेषण के रूप में अभाव भी हमें स्पष्ट रूप से दिख जाता है। इसमें विशेष के साथ इंद्रिय के संबंधित होने पर उसके गुण के साथ इंद्रिय का विशेष प्रकार का संपर्क हो जाता है। इस तरह अधिष्ठान के प्रत्यक्ष से ही अभाव का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात अभाव को प्रत्यक्ष के माध्यम से जाना जा सकता है। वैसे तो न्यायिक अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, परंतु उसे अभावात्मक बोध ही मानते हैं, भावात्मक बोध नहीं। यह जो विशेष विशेषण भाव के माध्यम से ज्ञान होता है वह ज्ञान निषेधात्मक ही होता है, भावात्मक नहीं होता है। भावात्मक ज्ञान स्वीकृति मूलक होता है, जबकि अभावात्मक ज्ञान अस्वीकृति मूलक होता है। उद्योतकर ने अपने न्याय वार्तिक में इसे परिभाषित करते हुए कहा है, असतु परतंत्र प्रतिषेध मुखेन प्रतिपद्यते प्रदीपवत्। अर्थात अभाव परतंत्र होता है, किसी दूसरे अधिष्ठान पर निर्भर करता है, और निषेध, प्रतिषेध मतलब निषेध या जिसको इनकार किया जा सकता है, प्रतिषेध मुख के रूप में प्रतिपादित होता है, प्रकाशित होता है। उद्योतकर के अनुसार भावात्मक ज्ञान को अभावात्मक ज्ञान की अपेक्षा
नहीं होती है, बल्कि अभावात्मक ज्ञान को भावात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस तरह अभाव बोध निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक सापेक्ष ज्ञान है। हमेशा जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, तभी हम उस वस्तु के अभाव की कल्पना करेंगे। इसी तरह असाधारण सन्निकर्ष के रूप में अभाव ज्ञान होता है। अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात न्याय दार्शनिक सन्निकर्ष की व्याख्या करके और प्रत्यक्ष की परिभाषा को विस्तारित करके उसमें नई अवधारणा जोड़कर अनुपलब्धि प्रमाण को अस्वीकार करते हैं। परंतु कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी इसकी आलोचना करते हैं। कुमारिल भट्ट न्याय के इस मत को अस्वीकार करते हैं कि अभाव का प्रत्यक्ष होता है। उनके अनुसार अभावात्मक पदार्थ का प्रत्यक्ष असंभव है। प्रत्यक्ष उन्हीं भावात्मक पदार्थों का संभव है जिनमें भौतिक गुण होते हैं, जैसे रंग, गंध, स्वाद इत्यादि। इसलिए इनका न तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो सकता है, न ही प्रत्यक्ष ही संभव है। कुमारिल के अनुसार जो भावात्मक गुण हैं उन्हीं का इंद्रियों के साथ संपर्क हो सकता है और उन्हीं का प्रत्यक्ष हो सकता है। यह एक अलग प्रकार का अनुभव है। माने अभाव जो है वह अलग प्रकार का अनुभव है जिसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। इसे न्यायिक नहीं समझते हैं और प्रत्यक्ष की संज्ञा देते हैं। भाट मीमांसक कहते हैं कि अभाव का अधिष्ठान के साथ विशेष विशेषण का संबंध रहता है। न्याय दार्शनिक मानते हैं कि जिस वस्तु में अभाव की कल्पना की जाती है, जैसे क्लासरूम में लेक्चर टेबल का अभाव है या क्लासरूम में शिक्षक का अभाव है, तो अभाव क्लासरूम अधिष्ठान हुआ। तो अधिष्ठान और अभाव में न्याय दार्शनिक विशेष से विशेषण संबंध मानते हैं। इस किसी भी संबंध के लिए दो वस्तुओं का भावात्मक रूप से उपस्थित होना जरूरी है, ऐसा सभी मानते हैं। परंतु अभाव में तो कोई रहता नहीं है, परंतु अभाव और अधिष्ठान में केवल अधिष्ठान ही सत्य है, उपस्थित है, और अभाव तो असत है, वह होता ही नहीं है, उसकी भावात्मक सत्ता नहीं होती है। अतः यह संबंध एक कल्पना है। अभावात्मक पदार्थ और भावात्मक पदार्थ में संबंध नहीं हो सकता है। अगर संबंध होना होगा तो भावात्मक पदार्थों के बीच ही संबंध हो सकता है। कुमारिल के अनुसार ऐसा संबंध संभव नहीं है। असत और सत का संबंध नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष जैसा कोई सन्निकर्ष भी संभव नहीं हो सकता है, और अभाव ज्ञान को हठात प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह अभाव ज्ञान अब अनुपलब्धि प्रमाण के कारण संभव है, अर्थात अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीमांसा दार्शनिक न्याय की आलोचना करते हैं और अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जबकि
न्याय दार्शनिक अपने प्रत्यक्ष की अवधारणा में नया आयाम जोड़कर उसे प्रत्यक्ष के द्वारा ही ज्ञेय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग वैशेषिक दर्शन के अभाव ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान की चर्चा और उसकी सीमाओं पर विचार करेंगे। धन्यवाद।